क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की गहराई सिखाने वाले प्राचीन पूर्वी दर्शन और आज की डेटा आधारित तेज तर्रार डिजिटल मार्केटिंग के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? हमारे आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतह से देखने पर आपको शायद लगे कि इन दोनों का आपस में क्या ही तालमेल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे, आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि ये संयोजन आज के समय में किसी भी ब्रांड की सफलता का सबसे सटीक और असरदार फॉर्मूला है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब आपके मन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आ रहा होगा। विरक्ति या लेटिंग गो का दर्शन, जो हमें आत्ममूल्य और मानसिक शांति के बारे में इतनी गहरी बातें सिखाता है, वो भला मॉडर्न ओमनी चैनल मार्केटिंग के विकास से कैसे जुड़ सकता है? हमारी आज की चर्चा का पूरा आधार ही यही है। असल में इंसान के खुद को समझने और शांत रहने के जो सिद्धांत है, वे बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे आज के समय में एक सफल ब्रांड ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए करता है। ये सुनने में भले ही विरोधाभासी लगे, लेकिन यही सच है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नियंत्रण का भ्रम। हम सब हमेशा चाहते हैं कि हर चीज पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहे, है ना? चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। लेकिन हर नतीजे को कंट्रोल करने की ये जबरदस्त इच्छा ही अक्सर हमारी सबसे बड़ी चिंता और व्यापारिक विफलता का कारण बनती है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। ये ज्ञान आज की व्यावसायिक सोच पर सीधा प्रहार करता है। प्राकृतिक भाव के खिलाफ जाने से सिर्फ थकान और निराशा ही हाथ लगती है। और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये पुराने आक्रामक और जबरदस्ती ध्यान खींचने वाले विज्ञापनों के लिए एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इसे आप ऐसे समझिए, एक तरफ इंसान है जो हर चीज को अपनी मुट्ठी में कैद करने की चाह में लगातार तनावग्रस्त रहता है, और दूसरी तरफ हमारे ब्रांड्स हैं, वे भी तो बिल्कुल यही कर रहे हैं। वे भी चिंता में डूबे रहते हैं, क्लिक्स को सबसे ऊपर रखते हैं और कुकीज के जरिए ग्राहकों का पीछा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रांड बहुत हताश होकर बस आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा हो। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? लोग इस जबरदस्ती से तंग आ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और ब्रांड से और दूर भागने लगते हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, भाग 2, पीछे भागने की समस्या। आपने अपनी जिंदगी में ये तो महसूस किया ही होगा कि जब आप बेताबी से किसी के पीछे भागते हैं तो वो आपसे और दूर भागने लगता है। चाहे वो कोई व्यक्तिगत रिश्ता हो या किसी व्यवसाय का ग्राहकों तक पहुंचने का प्रयास, नतीजा हमेशा उल्टा ही निकलता है। ये एक ऐसा कालातीत सिद्धांत है जो आज की आक्रामक आउटबाउंड मार्केटिंग पर 100% लागू होता है। बार बार पॉपअप्स दिखाकर ग्राहकों को परेशान करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऐसे इंसान को बार बार मैसेज करना जो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। जाहिर है, लोग आपसे बचने के रास्ते ढूंढने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, तो जरा इस हार्ड डेटा पर गौर कीजिए। अमेरिका में डिस्प्ले विज्ञापनों का क्लिक रेट गिरकर मात्र 0.10% रह गया है। यानी 1000 में से सिर्फ एक इंसान उस विज्ञापन पर क्लिक कर रहा है। यह सच में एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। यह साफ तौर पर बताता है कि लोगों के काम में बाधा डालकर जबरदस्ती ध्यान खींचने का वो पुराना दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज की इस शोर शराबे से भरी दुनिया में लोग अब और ज्यादा शोर बिल्कुल नहीं चाहते। तो फिर इसका उपाय क्या है? चलिए देखते हैं भाग 3 में, छोड़ने की शक्ति। अब यहां नियंत्रण छोड़ने का मतलब हार मानकर बैठ जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वो अवस्था है जहां आप चीजों को नेचुरली बढ़ने का मौका देते हैं, जो बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है। ग्राहकों के पीछे भागने का सबसे बेहतरीन मॉडर्न विकल्प है इनबाउंड मार्केटिंग। यहां व्यवसाय खुद को लोगों पर थोपते नहीं हैं, बल्कि वो यूजर जनरेटेड कंटेंट, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एजुकेशनल कंटेंट का सहारा लेते हैं। वो कुछ ऐसा बनाते हैं जो इतना काम का और आकर्षक होता है कि लोग खुद ब खुद ब्रांड की ओर खिंचे चले आते हैं। अगर हम पुराने और नए तरीके की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। आउटबाउंड मार्केटिंग एक पुश स्ट्रैटेजी थी, जहां आक्रामक तरीके से अपना मैसेज लोगों पर जबरदस्ती थोपा जाता था। वहीं दूसरी तरफ इनबाउंड मार्केटिंग एक पुल स्ट्रैटेजी है। ये ज्ञान बांटने और छोड़ देने के दर्शन पर काम करती है। इसमें आप सिर्फ अच्छी जानकारी शेयर करते हैं और उपभोक्ता अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के आपसे जुड़ते हैं। इस पूरी बात को हम एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए, अगर आप एक नाजुक फूल को अपनी मुट्ठी में बहुत कसकर पकड़ लेंगे तो क्या होगा? उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी और वो अपनी सुंदरता खो देगा। ब्रांड्स को भी आज के ग्राहकों के साथ यही समझना होगा। आज का ग्राहक बहुत स्मार्ट है। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर खुद रिसर्च करता है।
आपको उन्हें सांस लेने की आज़ादी देनी होगी ताकि वे बिना किसी घुटन के जानकारी जुटा सकें। यकीन मानिए, जब उन्हें ये आज़ादी मिलती है तो वे खुद आपके पास लौट कर आते हैं। अब सवाल ये है कि बिना पीछे भागे ये आकर्षण कैसे पैदा किया जाए। यही हमारा भाग 4, आंतरिक मूल्य का निर्माण। अगर आपको लोगों के पीछे नहीं भागना है तो आपको अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी। जैसे एक इंसान तभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जब वो दिखावा करना बंद कर देता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर काम करता है। ठीक उसी तरह एक ब्रांड भी तभी चमकता है जब वो एक ऐसा कंटेंट बनाता है जो सच में लोगों के काम आए। इसमें कोई खोखला प्रचार या दिखावा नहीं होता, बल्कि आप असल में लोगों की जिंदगी में कोई वास्तविक वैल्यू जोड़ रहे होते हैं। और ये वास्तविक वैल्यू आप कैसे दे सकते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ बेहद शानदार डिजिटल चैनल्स हैं, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ और ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। ये माध्यम ग्राहकों को उनकी अपनी गति से आपको खोजने और समझने का मौका देते हैं। इन चैनल्स के जरिए एक ब्रांड अपने ग्राहकों की मदद करता है, उन्हें शिक्षित करता है और इस तरह बिना कुछ मांगे ही उनके साथ एक बेहद मजबूत और सच्चा रिश्ता कायम कर लेता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 89%। आज 89% B2B मार्केटर्स ये मान चुके हैं कि शॉर्ट टर्म सेल्स के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना। इसका सीधा सा मतलब है कि रातों रात फायदा कमाने की मानसिकता को छोड़कर एक ठोस पहचान और भरोसा बनाना ही लंबी अवधि में सफलता की असली चाबी है। और ये भरोसा हमें कहां ले जाता है? आइए देखते हैं भाग 5, स्वतंत्रता और प्रामाणिक जुड़ाव में। एक बहुत गहरी बात कही जाती है, दूरी बनाओ वो तुम्हें खोजेगा। और मजेदार बात यह है कि मार्केटिंग का डेटा भी इसी बात को सही साबित करता है। आंकड़े बताते हैं कि 82% ऑनलाइन खरीदार हमेशा उन ब्रांड्स को चुनते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं। जब आप उपभोक्ताओं को थोड़ा स्पेस देते हैं, उन्हें सांस लेने का मौका देते हैं, तो आपके ब्रांड के इर्द गिर्द एक अथॉरिटी और ट्रस्ट बन जाता है। और यही ट्रस्ट जब ग्राहक खरीदारी का फैसला ले रहा होता है, तब आपके लिए एक बहुत बड़ा बाजार लाभ बन जाता है। जब भी कोई व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखता है तो वो कुछ दिमागी चरणों से गुजरता है। पहले उस वीडियो पर नजर पड़ना, फिर उस पर ध्यान देना और अंत में कोई एक्शन लेना। रिसर्च हमें बताती है कि जो वीडियो बिना किसी रुकावट के सिर्फ आनंद या मनोरंजन के लिए नेचुरली शेयर किए जाते हैं, वे सबसे गहरा और प्रामाणिक जुड़ाव बनाते हैं। यानी विज्ञापनों से उन्हें डिस्टर्ब करने के बजाय जब आप उन्हें अच्छी जानकारी या मनोरंजन देते हैं तो दर्शक खुद आपके कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। इन सब बातों को समेटते हुए हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, अंतिम रणनीति। अब जरा इस गहरी आध्यात्मिकता और हार्डकोर मार्केटिंग डेटा को एक साथ मिलाकर देखते हैं। THG 2026 की रिपोर्ट साफ बताती है कि भविष्य का ओमनी चैनल इकोसिस्टम पूरी तरह से एक नॉन लीनियर अप्रोच पर टिका है। इसका मतलब है कि ग्राहक किसी एक तय रास्ते से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से किसी भी चैनल से आपके पास आ सकता है। इसलिए आधुनिक मार्केटिंग अब ग्राहकों का रास्ता रोकने पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा चुने गए हर माध्यम पर उनके लिए यूजफुल बने रहने पर फोकस करती है। दुनिया हमेशा उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। आत्मसम्मान की ये गहरी बात सीधे तौर पर ऑनलाइन ब्रांड कंटेंट बनाने के सिद्धांतों से भी जुड़ती है। जो ब्रांड अपनी एक मजबूत और स्वतंत्र पहचान बनाता है, जो हर छोटे मोटे ट्रेंड के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम नहीं करता, उसी पर मार्केट सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वो ब्रांड सिर्फ एक विक्रेता नहीं रहता, बल्कि लोगों का एक विश्वसनीय साथी बन जाता है। तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इस एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर आकर रुकता है। क्या कोई बिजनेस अभी भी बस हताश होकर अटेंशन के लिए बेतहाशा भाग रहा है, या फिर वो अपनी असली वैल्यू बनाकर मार्केट को नेचुरली अपनी तरफ आने देने के लिए तैयार है? दोस्तों, हताशा में भागने और सब कुछ छोड़कर वास्तव में ग्रो करने के बीच का ये चुनाव सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी खुद की जिंदगी के लिए भी बहुत मायने रखता है। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।